जब हम जेरेमी बेंथम को पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो उनका एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है जिसे हम फिलोसफिक कैलकुलस के नाम से जानते हैं। तो आज मैं तुम लोगों को उस स्टोरी के थ्रू ले जाना चाहता हूँ कि फिलोसफिक कैलकुलस को बेंथम ने क्यों डिजाइन किया। तो उसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि फिलोसफिक कैलकुलस की शुरुआत होती कहाँ से। तो हम ये देखते हैं, जब बेंथम लिख रहे थे तो उस समय में सोसाइटी में नेचुरल लॉज, लॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस और डिवाइन राइट्स पे बेस्ड लॉज हुआ करते थे। और बेंथम ये चाहते थे कि जो लॉज बनाए जा रहे हैं उनको मेजर करने का एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि जो भी लॉज बन रहे हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, तो क्या वो अपना रिजल्ट देते हैं जिसके उन्हें बनाया गया था, या फिर वो नहीं देते हैं। तो एक चीज वो ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी में, और वो ये है कि जो लोग हैं वो प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और पेन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और ये बेस बनता है जिसपे बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म को बनाते हैं, जिसमें वो फेमसली कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। इसी से फिलोसफिक कैलकुलस का इजाद होता है, जो हमें बताता है कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनको किस फ्रेमवर्क में देखा जाएगा, कि क्या वो सोसाइटी के लिए सही है या गलत है। तो फिलोसफिक कैलकुलस के 7 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, इंटेंसिटी। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमें कितना इंटेंस प्लेजर महसूस होता है। दूसरा होता है ड्यूरेशन, कि कितनी देर तक हमें प्लेजर महसूस होता है। तीसरा होता है सर्टेनिटी, कि हमें वो प्लेजर दोबारा कब महसूस होगा, क्या सर्टेनिटी है उसकी। चौथा, प्रोपिंक्विटी, कि जो एक्टिविटी है वो कितनी जल्दी हम कर सकते हैं जिससे हमें वो प्लेजर दोबारा फील हो। पांचवा, फैकल्डिटी, जो ये बताता है कि क्या इस एक्टिविटी को करके फ्यूचर में भी हमें प्लेजर महसूस होगा। फिर छठा आता है प्योरिटी, कि इस एक्टिविटी को करके क्या हमें कोई पेन महसूस होता है, क्या उसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। लास्ट में आता है एक्सटेंट, कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कितने लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो अब मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करके समझा जा सकता है। तो एक तरफ हम लेंगे टीवी देखना और दूसरी तरफ हम लेंगे पढ़ाई करना। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटेंसिटी पे। तो इसमें हम देखते हैं कि टीवी देखने से हमें शुरू से ही काफी इंटेंस प्लेजर फील होता है। वही पढ़ाई करने में वो धीरे धीरे बिल्डअप होकर बाद में जाके इंटेंस होता है। ड्यूरेशन में हम टीवी लंबे समय तक देख सकते हैं, वही पढ़ाई हम लंबे समय तक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है, तो जरूरी होता है ब्रेक लेना। थर्ड हमारा आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि हम टीवी भी दोबारा देखेंगे और पढ़ाई भी हम दोबारा करेंगे। फिर आता है प्रोपिंक्विटी। इसमें पढ़ाई करना ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू टीवी देखना, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करो तो तुम इंटरटेनमेंट का एक अलग से टाइम निकाल के रखते हो, और जो तुम्हारा पूरा दिन होता है वो तुम्हारे जो प्रोडक्टिव एंडेवर्स हैं उन पे बेस्ड होता है। इसके बाद हम आते हैं फैकल्डिटी पे। फैकल्डिटी में हम देखेंगे कि पढ़ाई करने से हमें ज्यादा प्लेजर महसूस होगा इन द फ्यूचर, क्योंकि उससे हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। लेकिन वहीं जब हम इसको टीवी में देखते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि हम कई बार खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी इंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, जिससे हमें आगे जाकर के और प्रोक्रास्टिनेशन करने का मन करता है और गिल्ट बनता है, और इससे हम खुद की सक्सेस को इम्पीड कर बैठते हैं। फिर आता है प्योरिटी। यहाँ पे पढ़ाई करना हाई है और टीवी देखने की जो प्योरिटी है वो लो है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, लेकिन टीवी देखने में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकता है अगर हम बहुत टीवी देखें तो।
और फाइनली आता है एक्सटेंड। टीवी देखना हमें इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ हमारे आसपास में कुछ लोगों को जो टीवी देखना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें ना दे रहे हों। और वहीं पे पढ़ाई करने का जो एक्सटेंट है वो सिर्फ हमें नहीं, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। अब इसमें कुछ जरूरी बातें हैं जो इसकी हमें ध्यान। पहली बात ये कि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो मेरे खुद के कुछ पॉइंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस थे। जैसे इंटेंसिटी की जब मैंने बात की, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पढ़ाई शुरुआत से ही करने में बहुत इंटेंस प्लेजर फील होता है। वहीं कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में मूवी देखना शुरू करते हैं तो बोर होते हैं, चैनल बदलते रहते हैं, लेकिन बाद में कोई उनको अच्छा चैनल मिल जाता है तो आराम से उन्हें मजा आता है टीवी देखने में। वहीं पे जब हम फैकल्टी के पॉइंट पे आते हैं तो कई बार चांसेस होते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को रिफ्रेश कर लें टीवी देख के तो हम और बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। तो मैं इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस मैंने अभी तुम्हें बताया है, ये रीजन है जिसकी वजह से यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्योंकि हर एक इंसान के लिए हर एक एक्टिविटी सिंपली प्लेजर और पेन में डिवाइड नहीं की जा सकती। किसी के लिए अगर कोई चीज अच्छी होती है तो किसी के लिए वो बुरी हो सकती है। और जब ये पूरे एक स्टेट पे हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे हजारों लाखों लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग ट्रेडिशंस के, तो वहाँ ये चीज और ज्यादा